బీహార్ ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్రధాని మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. क्या दीदी ने आपको बताया कि क्यों परीक्षा पास करने के बावजूद यहां के हजारों युवाओं की नौकरी पर ब्रेक लगा दिया गया है? क्या दीदी ने आपको बताया कि यहां के चाय बागानों में शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं को रोकने का काम क्यों किया जा रहा है? साथियों, बगल में त्रिपुरा में भी कम्युनिस्टों ने, लेफ्ट वालों ने वैसे ही अराजक शासन चलाया जैसे यहां पश्चिम बंगाल में चला रहे थे। दोनों ही राज्यों में सामान्य जनता त्रस्त हो चुकी थी, बदलाव के लिए तड़प रही थी। जनता में से बदलाव की पुकार उठी थी। पश्चिम बंगाल के लोगों ने दीदी पर भरोसा किया और त्रिपुरा के लोगों ने, वहां टीएमसी थी लेकिन उसको घुसने नहीं दिया, इंतजार किया, लेफ्ट वालों का जुल्म सहा, लेकिन इंतजार करने के बाद मौका हाथ में ही सारा कारोबार बीजेपी के हाथ में दे दिया। ये बंगाल के लोग समझदार है। आज त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल दोनों का फर्क आज पूरा देश देख रहा है। त्रिपुरा में हमने लेफ्ट के मॉडल को बिल्कुल अपनाया नहीं, उसको ध्वस्त करने के लिए कदम उठाए, गुंडों को हटाया, ब्यूरोक्रेसी की कमियों को ठीक किया, विकास की को प्राथमिकता देकर के विकास की पटरी को आगे बढ़ाया। लेकिन यहां दीदी ने क्या किया? दीदी ने यहां शॉर्टकट पकड़ा और जब आप रेलवे की पटरी क्रॉस करते हो तो वहां एक बोर्ड लगा रहता है, शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। दीदी ने शॉर्टकट अपनाया और उन्होंने क्या किया? जो तौर तरीके लेफ्ट वालों के थे, जो कमियां लेफ्ट की थी, जो गुंडाशाही लेफ्ट की थी, वो सारी की सारी दीदी ने अपने गले मढ़ ली और उसी के रास्ते पर चल पड़ी। राजनीति और अपराध का एक खतरनाक मॉडल भी दीदी ने खड़ा कर दिया। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों के शासन के बाद इस तरह सरकार चलाई जाएगी, इसकी उम्मीद न हिंदुस्तान में, मुझे भी नहीं थी। मैं सोच नहीं सकता था कि दीदी इस प्रकार के रास्ते पर चल पड़ेगी। साथियों, मां शारदा को पूरा देश पूजता है, उनसे हमें ज्ञान सद्बुद्धि मांगते हैं, लेकिन इन्होंने बंगाल को शारदा स्कैम से बदनाम कर दिया। रोज का नाम सुनते ही लोग फूलों की बात करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में रोज सुनते ही गरीबों को कांटा चुभने की याद आने लगती है। नारद मुनि तीनों लोकों में नारायण का जाप करते थे, लेकिन इन्होंने पश्चिम बंगाल की पहचान नारदा घोटाले से जोड़ दी। शारदा, नारदा, रोज, भाई और बहनों, इन घोटालों ने आपके जीवन भर की कमाई को लूट लिया। लूट की रकम किसकी तिजोरी में गई है, ये आप भली भांति जानते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, गरीबों को लूटने वाले एक एक लुटेरे का हिसाब ये चौकीदार करके रहने वाला है। साथियों, ये आपका चौकीदार आपके हितों की रक्षा के लिए, देश के लोगों की रक्षा के लिए पूरी तरह चौकन्ना है, पूरी तरह समर्पित है। आपका ये चौकीदार
घुसपैठियों की पहचान करने के लिए असम में एनआरसी लेकर के आया। दीदी ने वहां पर भी इस पर ब्रेक लगाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन झूठ के सहारे चलने वाली दीदी वहां भी विफल हो गई। आपका एक चौकीदार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भी लेकर के आया है। हमारी कोशिश मां भारती की संतानों को, मां भारती में आस्था रखने वालों को सुरक्षा देने की थी। दीदी ने अपने महामिलावटी साथियों के साथ मिलकर इस पर भी ब्रेक लगाने के चक्कर में है। लेकिन ये चौकीदार इस विषय में भी पूरी तरह से चौकन्ना है। भाइयों और बहनों, कूच बिहार सहित ये पूरा क्षेत्र संभावनाओं से भरा है। टूरिज्म के लिए अनंत अवसर यहां बन सकते हैं। केंद्र की सरकार ने कनेक्टिविटी के लिए अनेक प्रयास किए हैं। चांगरा बांदा से न्यू कूच बिहार रेल लाइन हो, मायानगुड़ी जोगीपड़ा लाइन हो, कूच बिहार समुकतला का चौड़ीकरण हो, रेलवे के ऐसे अनेक प्रोजेक्ट यहां पूरे हो चुके हैं या पूरे होने की कगार पर है। और मत भूलिए, ये दीदी भी केंद्र में रेल मंत्री हुआ करती थी, तब आपके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, उसका उपयोग भी राजनीति करने के लिए करती रही। भाइयों और बहनों, हाल में जलपाईगुड़ी में कोलकाता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच से भी आपको नई सुविधा हुई है। बीजेपी सरकार, एनडीए की सरकार यहां विकास के अनेक काम शुरू करना चाहती है, लेकिन जब तक गुंडागर्दी रहेगी, तस्करों का आतंक रहेगा, घुसपैठियों का दबदबा रहेगा और उन पर दीदी का आशीर्वाद बना रहेगा, तब तक यहां ना तो टूरिज्म का विकास होगा, ना ही उद्योग लग पाएंगे और ना ही बेटियां सुरक्षित हो पाएगी। भाइयों और बहनों, इतने दशकों बाद पहली बार मानव तस्करी के विरुद्ध कड़ा कानून ये चौकीदार की सरकार ने बनाया है। चौकीदार सरकार आई तो पूरी सख्ती से पश्चिम बंगाल में इस कानून को लागू किया जाएगा। भाइयों और बहनों, बंगाल की जनता ने मन बना लिया है। अब बंगाल में न टोलागिरी चलेगी, न गुंडागिरी चलेगी। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई आपका वोट छीन नहीं पाएगा। मैं बंगाल के भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा, हौसला बना करके रखिए। जो लहर यहां उठी रही है, वो दीदी का तिलिस्म तोड़ करके रहेगी। अब आप और हम मिलकर एक ऐसा बंगाल बनाएंगे जो लेफ्ट और टीएमसी के गुंडा राज से मुक्त होगा। 2019 के इस चुनाव में हर बीजेपी उम्मीदवार को आप जो वोट देंगे, आपका वोट ये चौकीदार को मजबूत करेगा, यह देश को मजबूत करेगा। आप मुझे बताइए, देश मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देश मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मजबूत देश बनाने के लिए मजबूत सरकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मजबूत सरकार के लिए मोदी को मजबूत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप जब
कमल के निशान पर बटन दबाओगे ना, तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। देखिए, यहां पर्दे भी खोल देने पड़े, वहां तक भीड़ है। यहां भी मेरी नजर न पहुंचे वहां तक लोग हैं, छत पर भी लोग खड़े हैं। दीदी जरा देख लो, और दिल्ली में बैठे लोग भी जरा देख लो, ये कैसी लहर चल पड़ी है। भाइयों बहनों, आप मेरे साथ एक नारा बोलेंगे? दीदी की नींद उड़ गई है, फिर भी जोर से बोलेंगे। मैं कहूंगा मैं भी, आप कहेंगे चौकीदार। मैं भी, मैं भी, मैं भी, मैं भी। गांव गांव है, गांव गांव है, शहर शहर है, शहर शहर है, बच्चा बच्चा, बच्चा बच्चा, बड़े बुजुर्ग भी, बड़े बुजुर्ग भी, माता बहनें, माता बहनें घर घर में है, घर घर में है, खेत खलिहान में, खेत खलिहान में, बाग बगान में, बाग बगान में, देश के